हाय माय नेम इज निग्धा गोस्वामी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। तो नॉस्ट्रल के जरिए एंटर करता है एटमॉस्फेरिक एयर। उसकी नॉस्ट्रल से होकर एयर पहुंचता है नेजल चेम्बर में। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा रीजन है जिसके साथ नेजल चेम्बर और ओरल कैविटी दोनों जाकर मिलते हैं। तो फेरिंग्स ये एक कॉमन रीजन है फूड एंड एयर के लिए। इसके बाद फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है दो हिस्से में। एक है फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं और दूसरा है विंड पाइप। और विंड पाइप का पहला हिस्सा है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स जिसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लैरिंग्स का एक और नाम है ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ठीक ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रहता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है जब हम खाना खा के फूड को स्वालो करते हैं। तो जब हम फूड स्वालो करते हैं तब फूड फूड पाइप में ही जाए, ईसोफेगस में ही जाए, ग्लॉटिस में यानी कि लैरिंग्स में एंटर ना कर जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस रहता है जो ग्लॉटिस को कवर करता है। तो ग्लॉटिस यानी कि लैरिंग्स के बाद आता है एक लंबा रीजन। इसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया मिड थोरैसिक रीजन तक जाता है। करीबन फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास ये डिवाइड होता है। और ये ट्रेकिया कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है कार्टिलेजिनस शी शेप्ड रिंग से। ये शीश शेप इसीलिए होता है क्योंकि ट्रैकिया के ठीक पीछे रहता है फूड पाइप। तो फूड पाइप प्रेस ना हो जाए इसीलिए फूड पाइप का रीजन ब्लांट होता है। इसीलिए इसका शेप, इस कार्टिलेजिनस रिंग का शेप सी जैसा होता है। सामने से तो गोल होता है लेकिन पीछे फूड पाइप की टाइप पे ये ब्लांट होता है। तो ये जो ट्रेकिया है ये मिड थोरैसिक रीजन तक जाकर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया डिवाइड होकर बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। एक एक को कहते हैं ब्रोंकस और दोनों को प्लूरल फॉर्म में कहते हैं ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करता है हमारे दोनों लंग्स में। हमारे पास दो लंग्स है, एक है राइट लंग, दूसरा है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है उसमें रहता है तीन लोब और लेफ्ट लंग में रहता है दो लोब्स। तो लंग्स में एंटर करने के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करते हैं। फिर से डिवाइड करके ये देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करके बनाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करता है और बनाता है ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद ये 15 टू 20 टाइम्स डिवाइड करता है। डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी कि ब्रोंकियोल के एकदम एंड में रहता है एक बलून, अ बंच ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं एल्वियोलाई। इस बंच में से एक एक को कहते हैं एल्वियोलस। तो एल्वियोलाई एक प्लूरल फॉर्म है। ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो एयर एंटर करता है वो हमारे नॉस्ट्रिल से होकर फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद वो जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया से ट्रैवल करके जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद वो पहुंचता है एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई में पहुंचने के बाद उस एयर में जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाता है एल्वेओलर एयर में। फिर वो एयर बाहर आता है सेम पाथ के थ्रू। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, इसमें से नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये सारे पार्ट्स होते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये सारे पार्ट्स जो एयर है उसको कंडक्ट करता है, उसको लेकर जाता है। इस रीजन में तीन काम होता है। एक होता है जो एयर एंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर से, उस एयर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है उसे क्लीन किया जाता है। इसके अलावा उस एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है और उस एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर में लाया जाता है इन दिस कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद ये एयर पहुंचता है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद होता है गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो लेफ्ट लंग है वहां पे एक नॉच आपको दिखाई दे रहा होगा, उस रीजन पे रहता है हमारा हार्ट। तो जहां पर ये ट्रेकिया डिवाइड होके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, ये वो है फिफ्थ
थोरासिक वर्टिब्रे। तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा देखें तो हमारा जो नेक रीजन है इसके पीछे जो वर्टिब्रे उसे कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसमें 7 वर्टिब्रे रहता है। उसके बाद हमारा जो थोरासिक रीजन है उसके ठीक पीछे जो थोरासिक वर्टिब्रे हैं वो होते हैं 12 इन नंबर। उसमें से जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे होता है उसके पास जाकर ये ट्रेकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। और हमारा जो ये लंग्स है ये प्रेजेंट रहता है करीबन फिफ्थ टू सेवेंथ वर्टिब्रे के बीच में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होता है, यानी कि एयर कैसे हमारे लंग्स के अंदर आता है और कैसे बाहर जाता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है और किस चीज की वजह से होता है। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।